नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज 99th एपिसोड है। क्षमा चाहता हूं कि आज थोड़ी देरी से अपलोड ये कर पा रहा हूं। जहां पर हूं वहां बहुत ज़्यादा सर्दी है। शून्य से कुछ ज़्यादा तापमान है। और आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में व्याख्यान करते हैं और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ केवल सतही बातें की जाती हैं। और इस विषय पर बहुत अधिक, जहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि गुमराह करने वाली बात है। तो मैं यहाँ स्वामी जी का जो प्रवचन है वो भी पढ़ूंगा और फिर अपने जीवन से जो मैंने सीखा है या जो शास्त्रार्थ हुआ है या और लोगों से बात पर जानने की कोशिश की है वो भी इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो 99th एपिसोड आपके सामने है। ये 6 सितंबर 1961 को उपलेटा में किया गया प्रवचन है। टॉपिक है ब्रह्मचर्य व्रत। वीर्य के व्यर्थ नष्ट करने से भारत में प्रतिवर्ष लगभग 12,50,000 लोग टीबी की बीमारी द्वारा मरते हैं तथा दूसरे 99% लोग वीर्य की खराबी के कारण बीमार रहते हैं। इसलिए अभी भी समय है, संभल जाओ तथा वीर्य की रक्षा करो तथा हृदय में दृढ़ निश्चय रखो कि आज से मैं पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करूंगा। स्त्री हो या पुरुष, यदि उनका संकल्प दृढ़ होगा तो पूर्ण रूप से वीर्य की रक्षा होगी। ज्ञान इंद्रियां व कर्म इंद्रियां आदि सब मिलिट्री के समान हैं, परंतु यदि वीर्य मजबूत होगा तो इंद्रियां आदि सब समान कार्य कर सकती हैं। वीर्य के भीतर छोटे लाल जीवाणु रहते हैं जिनमें बहुत शक्ति होती है। वे बीमारी को निकट नहीं आने देते। यदि वीर्य की वह शक्ति कम होगी तो बीमारियां घेर लेंगी। जिस गृहस्थी को 4 बच्चे हों उसे स्वयं पर नियंत्रण रखना चाहिए। स्त्री अथवा पुरुष दोनों को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अधिक बच्चे पैदा करने से अधिक दुख प्राप्त होते हैं। उनके पालन पोषण, पढ़ाई, रहन सहन, विवाह आदि झंझट बढ़ जाते हैं, जिससे दुख प्राप्त होता है तथा शांति नहीं मिलती। पूर्ण शांति रजो तमो व सतो गुणों से आत्मा न्यारा है। उनसे ऊपर मैं हूं, मैं आत्मा हूं। यह संसार मेरा काल्पनिक बगीचा है। कोई भी वस्तु मुझे छू नहीं सकती, जैसे आकाश को कोई छू नहीं सकता है। किसी मकान का दृष्टांत लो जिसे 4 दीवारें हैं तथा ऊपर एक छत है जो दिखाई तो देते हैं परंतु आकाश को छू नहीं सकते। इस प्रकार कोई भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। मैं शुद्ध स्वरूप हूँ। आत्मा ही एक सार वस्तु है। सब कुछ उसमें समाया हुआ है। आत्मा को जानने के बिना शांति प्राप्त नहीं होगी। शांति 3 प्रकार से प्राप्त होती है। पहला सतोगुण द्वारा, दूसरा ज्ञान द्वारा, तीसरा निर्विकल्प समाधि द्वारा। तप, तीर्थ, यज्ञ, दान, पुण्य करने से मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष तो ज्ञान द्वारा ही मिलता है। तमो रजो सतो गुणों से ऊपर उठकर शांति पद प्राप्त करना चाहिए। जब तक रजो तमो व सतो हैं तब तक पूर्ण शांति नहीं मिलती। सत्व गुण धारण करने से मोक्ष मिलता है, ज्ञान प्राप्त होता है। मैं तीनों गुणों से न्यारा हूँ। 5 विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध कभी भी समाप्त नहीं होता और ना ही थकते हैं। आत्मज्ञान होने के सिवाय शांति प्राप्त नहीं करते। काम, क्रोध, मोह, अहंकार व लोभ आदि आत्मज्ञान होने से नष्ट हो जाते हैं। मैं वह हूँ जो मुझे सूर्य, चंद्रमा, नेत्र आदि प्रकाश नहीं कर सकते। मैं सबका अधिष्ठान आधार हूँ। शांति व आनंद ही मेरा रूप है। जिसने संसार व स्वयं को पहचाना, मानो उसने सभी वेदों को जान लिया। धन्यवाद मित्रों। यहाँ पर मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा आप लोगों से। पहली बात तो ये कि स्वामी जी अद्वैत के बारे में बताते हैं, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि 3 इन्होंने यहाँ पर पॉइंट्स बताए हैं कि आप निर्विकल्प समाधि में जाते हैं, आप सत्व गुण अपने अंदर अपनाते हैं, या आप ऐसे ही यज्ञ, दान, तप ऐसी क्रियाएं करते हैं तो उसे शुद्धि की प्राप्ति होती है और आप ईश्वर के निकट आ सकते हैं या स्वयं को ईश्वर का स्वरूप मान सकते हैं। तो उन्होंने आत्म तत्व के बारे में बताया है। कहते भी हैं कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा के 2 पार्ट होते हैं, 2 अंश होते हैं। जो जीवात्मा उसका होता है वो यहीं रह जाता है और जो आत्म तत्व होता है वो ब्रह्मांड में विलीन होता है, या जो मूल तत्व है उसमें समा जाता है। मूल तत्व कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से पहले एक आदि ज्योत जलती थी जिससे पूरे ब्रह्मांड का आविर्भाव हुआ। ये तो समझने वाली बात है, क्योंकि हम जिस भी स्वरूप में इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे तो उसी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि आप किसी भी पुराण को पढ़ेंगे, देवी पुराण को पढ़ते हैं आप, या फिर विष्णु पुराण पढ़ते हैं या शिव पुराण पढ़ते हैं, तो उसमें उन्हीं देवता के बारे में बताया गया कि उन्होंने ही उस चीज़ को आरंभ किया, सृष्टि को। तो
उस मत वाले व्यक्ति के लिए, यदि वो शाक्त है या शैव है या वैष्णव है, उनके लिए वही उनके लिए अभिष्ट हो जाता है कि आप जिनको मान रहे हो आप उनको ही सर्वोपरि मानिए। पर उसके ऊपर भी एक बात है आई थिंक जो समझनी चाहिए, और आज की वह बड़ी बहुत जल्दी चीज़ों को समझती है, और ये बहुत अच्छी बात भी है कि पहले के जो व्यक्ति थे उनको चिंतन मनन करने में कई महीने कई वर्षों लगते थे, और आज के समय में कोई भी ज्ञान की बात होती है लोग जल्दी ही कैप्चर कर लेते हैं। दैट इज़ रियली नाइस। दूसरी बात ब्रह्मचर्य के बारे में जो भ्रांति है, शारीरिक ब्रह्मचर्य के बारे में सब लोग बोलते हैं, पर ये किस लिए है ये जानना जरूरी है। सबसे मुख्य बात यदि ब्रह्मचर्य के बारे में बोला जाए वो ये है, आपने शारीरिक रूप से तो ब्रह्मचर्य को धारण कर लिया, यानी कि वीर्य को आपने धारण कर लिया, कुछ समय तक ही आप कर सकते हैं क्योंकि हम संसार में हैं और प्रभु ने नर और मादा दो व्यक्ति, दो जने संसार में उत्पन्न किए हैं। तो जो सृष्टि का नियम है जिस तरीके से बनाई गई है, तो वो ब्रह्मचर्य के हिसाब से तो बनाया नहीं गया किसी के शरीर को भी। पर क्योंकि आप साधना के द्वारा खुद को साधना चाह रहे हैं, साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या आप ब्रह्मचारी जीवन के द्वारा व्यतीत आगे का जीवन करने वाले हैं, पर यदि आपके मन में दूसरे जेंडर के प्रति गलत भाव और विचार आते हैं जो कि लगभग बहुत रूप तक सामान्य है, बहुत सारे आई थिंक ऋषि मुनि भी इससे निकल नहीं पाए, ऐसा हमें दृष्टांत जानने को मिलता है। तो आजकल का जो दौर है उसमें खान पान तो बहुत ही ज़्यादा चटपटा और राजसिक और तामसिक भोजन बहुत अधिक है, सात्विक भोजन बहुत ही कम है। तो गरिष्ठ हम खाएंगे तो एनर्जी ज़्यादा जनरेट होगी, पहले से ही शरीर की एनर्जी प्लस एनर्जी प्लस एनर्जी, सो कहीं ना कहीं एनर्जी वॉन्ट्स टू फाइंड अ वे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अगर हम बात करें कि ब्रह्मचारी जीवन व्यक्ति जी रहा है तो वो बाकी चीज़ें अच्छे से नहीं कर पाएगा, या जो व्यक्ति शादी कर चुके गृहस्थ हैं तो वो जीवन अच्छे से नहीं जी सकते हैं। परंतु यहाँ न्यूनता और अधिकता की बात आई थिंक जो मैंने लास्ट एपिसोड 98 एपिसोड में भी कही थी वो भी मैं यहाँ पर रिपीट करूँगा। यदि आपने निश्चय किया है कि आपका आगे का संपूर्ण जीवन प्रभु के साथ रहना चाहिए, या आप स्वयं को ब्रह्मचारी मानते हैं अंदर से और आप अब तक करके रख करके स्वयं को आए हैं, तो आप पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत लीजिए, कोई आपको नहीं रोकेगा। पर ये आपको स्वयं पता होगा, ये हर इंसान को बताने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे बहुत सारे व्यक्तियों को मैं जानता हूँ, कई मित्र हैं मेरे, उनका नाम नहीं लूँगा, वो एक बहुत प्रतिष्ठित बैंक में मैनेजर हैं और उनको बचपन से मैं जानता हूँ, वो 20 वर्षों से ज़्यादा समय से जानता हूँ। उन्होंने पूर्ण ब्रह्मचर्य ले रखा है और जब भी उनसे मिलता हूँ और उनके रहने कहने में कोई अंतर नहीं है। जब भी मिलता हूँ तो मैंने देखा है वह हर स्त्री को मातृ स्वरूप में देखते हैं, तो देवी के आराधक हैं। तो सबको यदि देवी स्वरूप समझ से माँ के स्वरूप में देखते हैं तो दूसरा जो विकार यदि उत्पन्न होता है तो वो उनके मन में है ही नहीं। कुछ कुछ ऐसे विरले लोग आज भी हैं, तो उनके लिए करना मुश्किल नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि यदि वो हो पा रहा है तो वो वास्तविक ब्रह्मचर्य, आप खुद को फोर्स कर रहे हैं, ज़बरदस्ती उसमें ढाल रहे हैं, तो हमारी जो वृत्तियाँ हैं जो इंद्रिय यहाँ वहाँ भटकेंगी। यदि आप किसी गुरु के संरक्षण में हैं तो आपको ऐसे व्रत जल्दी फलदायी होंगे, अदरवाइज इनका नेगेटिव इफेक्ट भी हो पाता है। बहुत सिंपल नेगेटिव इफेक्ट तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जितना आप खुद को ज़्यादा कंट्रोल करेंगे उतना ही आप ज़्यादा वृत्तियों की तरफ बहेंगे। पर स्वामी जी ने सिर्फ ये नहीं कहा कि आप ब्रह्मचारी रहिए, उन्होंने और भी बातें बताई। उन्होंने ये भी यहाँ पर मेंशन किया कि भाई ज़्यादा संभोग आप करेंगे या ज़्यादा संतानोत्पत्ति के लिए करेंगे, क्योंकि 1961 को दिया गया सत्संग है। यदि स्वामी जी आज दे रहे होते तो आज के हिसाब से बता रहे होते। तो उनके लालन पोषण में समस्या आ सकती है, प्लस और जीवन के झंझट भी लेंगे, तो उतना ही आप कीजिए जितना आपके शरीर के लिए, आपके जीवन के लिए उचित है। और ऐसा तो नहीं है कि यदि आप नहीं करते होंगे पूर्ण ब्रह्मचारी तो आप गलतियां भगवान को नहीं पा सकते, बिल्कुल नहीं। यह संतोष और संयम की बात है। मतलब ये नहीं कि आप अपने बाकी के कार्यों को बिल्कुल छोड़ करके दिन रात इसमें ही संलग्न रहें, क्योंकि आजकल जिस तरह से पॉर्न और बाकी साइट्स का प्रचलन और बढ़ावा है,
लोग पूर्णतया उसमें संलग्न हो जाते हैं और वो एक रियलिस्टिक जीवन से हट करके एक एनिमेटेड लाइफ स्टाइल में चले जाते हैं। मैं यहाँ पर ये सवाल नहीं छेड़ रहा हूँ कि पौने ऐसा कुछ देखना सही और गलत है। ये आप निर्णय करने वाले हैं कि यदि आप वो देखने के बाद भी किसी यू आर नॉट कैरिड अवे, किसी चीज़ में आप फंस नहीं रहे हैं, तो ठीक है। आप अच्छे संसार में रहते हुए भी, पार्टियों में जाते हुए भी यदि आपको लगता है कि नहीं मैं ब्रह्मचर्य धारण कर रहा हूँ और आई एम कमिटेड टू समवन, तो आई थिंक उससे बड़ी कोई बात नहीं। यहाँ धार्मिक और अधार्मिक के बारे में नहीं कहा गया, यहाँ पे एक संयम के बारे में बताया गया है। यहाँ बताया गया है कि यदि आप ऐसा व्रत करते हैं तो आपकी जो एनर्जीज जनरेट होती हैं तो उससे आप एक अलग वे में काम ले सकते हैं। तो पहले भी बिंदु धारण के बारे में कई लोगों ने बताया है। कई ऐसी मुद्राएं भी होती हैं, वज्रोली, अश्वनी मुद्रा, जो ऋषि मुनि करते रहे हैं इसीलिए ताकि वो बिंदु को धारण कर सके और उससे जो एनर्जी जनरेट होती है उससे अपने चक्रों को जागृत करके समाधि में जा सकें और अपने इष्ट के अभिष्ट के ज़्यादा निकट हो सके। साथ ही उन्होंने यहाँ पे अद्वैत के बारे में बार बार कहा है कि कोई डिफरेंस नहीं है, देयर इज़ नो टू, देयर इज़ ओनली वन, जो अंदर है वही बाहर है। और लगभग कई और भी लोगों ने, इंडिया और इंडिया के बाहर के संतों ने भी इस बात को नकारा नहीं है। अब और लोगों के बारे में देखेंगे, बुद्ध के बारे में देखेंगे, महावीर स्वामी के बारे में देखेंगे, गुरु नानक ने भी जो लिखा है, उन्होंने भी राम कृष्ण अल्लाह सबको एक बताया, एक ही स्वरूप बताया है। तो जो किताबी बात समझना है और वास्तविक व्यवहार में लेना है, इसके बारे में भी हमें जानना और समझना ज़रूरी है। मैं जानता हूँ कि आज मैं इतने स्पष्ट तरीके से बोल रहा हूँ तो कुछ लोगों को हो सकता है बुरा भी लगे, क्योंकि हर किसी के लिए एक बात की डेफिनेशन अलग है। यदि मैं बोलूँ चटपटा भोजन, तो किसी के लिए वो बहुत खट्टा हो सकता है, किसी के लिए बहुत तीखा हो सकता है, किसी के लिए वो खट्टा मीठा हो सकता है, परंतु उसकी एक डेफिनेशन नहीं है। सेम इसी तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट है इसका हर व्यक्ति अलग तरह से अपना एक इंडिकेशन और एक अलग बात लेकर के आता है। जैसे ओशो ने भी संभोग से समाधि के बारे में कहा है, तो आप शैव और आगम तंत्र में भी भैरवी साधना के बारे में बताया गया है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ का एक रूट है जहाँ से उस बात को लिया गया और लोगों ने उसको आगे प्रतिपादित करते हुए अपने मत पंथ और विचार व्यक्त किए। तो ऐसा नहीं है कि जो पहले कहा गया है वो गलत है, पर संशोधन हमेशा करना पड़ता है। जो पहले की हिंदी थी 20 साल पहले की, वो बहुत क्लिष्ट थी और आज की हिंदी इतनी क्लिष्ट नहीं। यानी कि बदलाव सृष्टि का नियम है। पहले लोग 100 साल जीते थे और पहले के समय में ऐसा भी आता है, मैं अपनी नानी से बात कर रहा था कि आपके टाइम में तो 10-12 साल में शादी करा देते थे, ऐसे क्यों करा देते थे कि आप लोग ने विरोध नहीं किया? तो उन्होंने साफ बताया कि उस समय ऐसा माहौल था कि घर से किसी भी लड़की को ज़बरन अगवा करके उनके साथ गलत काम करके या तो दूसरे धर्म में शादी करवा देते थे बच्चे पैदा करने के लिए, या गलत काम करवाते थे। तो पेरेंट्स डरे रहते थे, इसलिए जल्दी उम्र में शादी कराते थे। और ये सब जगह नहीं होता था, या बहुत ही लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लोग, और वो ऐसे लोग जो ऐसे एरियाज़ में रहते थे। उस समय भी ऐसा सुनने में आया है कि 25-30 के बाद में मैरिज हुई है और उस समय भी लड़कियां करती थी। तो जो बताया जा रहा है उसे पूर्णतया आंखें मूंद करके विश्वास करने से अच्छा है उस बात को समझा जाए। मुझे अच्छा लगेगा कि यदि आप लोग भी अपनी डेफिनेशन बताएं कि आपके हिसाब से ब्रह्मचर्य की डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि आज के समय में जैसा मैं देख पा रहा हूँ, खान पान और रहन सहन पहले की तरह से नहीं हो पाया है। वी आर नॉट वेरी क्लोज टू द नेचर, वी लिटरली हैव टू मूव आउट फ्रॉम आवर प्लेस टू बी इन अ पार्क और इन अ जंगल। पहले इतना मुश्किल नहीं था। पहले सब चीज़ें प्रकृति के ज़्यादा निकट थी, पर्यावरण के ज़्यादा निकट थी, पशु पक्षियों के ज़्यादा निकट थी, तो बातें हम समझ पाते थे। तो उसी प्रकार से चीज़ें बताई गई थी। और जितने भी उपाय और कई सारी चीज़ें यदि आप देखेंगे, गाय में ऐसा बताया गया, वैसा बताया गया चीज, तो उन बातों पे एक मत था, और वो ये है कि आप जीव की पशु की भी सेवा कर रहे हैं, आप उनके साथ में रह रहे हैं, सहचर। और आई थिंक अभी भी अ लॉट ऑफ पीपल आई सी दैट दे हैव पेट्स इन देयर होम, एंड दैट्स लाइक अ स्ट्रेस बस्टर फॉर देम, दैट्स अ वे फॉर देम टू कम आउट ऑफ डिप्रेशन। तो मैं वापस सार बिंदु पे ही आता हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ कुछ और विषय भी हैं जो डेली हम डिस्कशन करेंगे। तो दो बातें यहाँ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रह्मचर्य आप क्यों रखना चाहते हैं? शारीरिक विकास के लिए। संयम करने से आपका ध्यान नहीं भटकेगा, तो आप अपने कार्य में ज़्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं। इस बात के अपवाद भी हो सकते हैं
मैं ये नहीं कहूँगा कि जो ये कर रहे हैं वही सही, क्योंकि सृष्टि में सभी तरह के लोग भांति भांति से जन्मते रहे हैं, मरते रहे हैं। 10 यूँ पहले भी रहे डाकू, उसके बाद भी हुए, डकैत भी हुए, चोर भी हुए। वो तो आदि अनादिकाल में रहे। गलत काम होते रहे तो सही काम होते रहे। ऋषि मुनि भी रहे। ऋषि मुनि यानी कि वह लोग जो विवाहित थे और संसारिक जगह से दूर रहते थे और ध्यान भजन मन में ज़्यादा रहते थे। तो उस तरीके से फिर कर्म और वर्ण का आधार किया गया, पर उसमें ये बात नहीं थी जो बार बार बताया जाता है कि उन पर थोपा गया था। कई कई ऐसे दृष्टांत और वृतांत भी मिलते हैं कि एक व्यक्ति जो कि ब्रह्मचारी होते हुए वापस आया, तो लोगों ने पहले उनको बहिष्कार किया, फिर वापस वो जुड़े और उनके जो पुत्र वो एकनाथ बन गए, उनकी भागवत कही जाती है। तो काफ़ी सारी बातें हैं जो समझने के लिए है। एक्सेप्शंस वर ऑलवेज देयर। तो हम इनके प्रवचनों से लाभ उठाएं स्वामी जी के। और मेरी पूर्ण आशा है कि यदि कोई मेरी इन बातों को सुन रहा हो तो उसके जीवन में भी कोई पॉजिटिविटी आए और वो भी अपना जीवन अच्छा बना पाए। यदि आप किसी कुसंग में फंसे हैं तो प्रभु आपको ज़्यादा शक्ति दें कि आप उस कुसंग से बाहर आ सकें। जय श्री राम। धन्यवाद मित्रों।